अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 1, इसमें जो वन एक्ट प्ले द बॉय कम्स होम है, इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर जो 8 है वो होने जा रहा है। और अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि अंकल जेम्स और फ़िलिप के दरमियान जो है ना बड़ी हॉट किस्म की जो डिस्कशन है वो चल रही है, और फ़िलिप जो है वो रिवॉल्वर निकाल लेता है। तो चलिए इसकी मज़ीद ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। जेम्स एंगरली यानी गुस्से से, पुट इट डाउन सर, यानी पहले वो कैसे बात कर रहा था फ़िलिप के साथ, अब वो कहता है जनाब इसको नीचे कर लीजिए। सर यानी अब सर सर कहना शुरू हो गया है, यानी रिवॉल्वर को नीचे कर लीजिए। यू आर टू हैव ग्रोन आउट ऑफ मंकी ट्रिक्स लाइक डैट इन आर्मी। ये आर्मी वाले जो मंकी ट्रिक्स है ना, अब इनसे बाहर आ जाइए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं चलते, यानी सिविलियन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। You are to know better that to point an unloaded revolver at anybody। आपको सीखना चाहिए कि जब आप एक सिविलियन के ऊपर रिवॉल्वर तानते हैं तो वो खाली होना चाहिए। That is the way accident always happen। यही वजह है कि हादसात रूनुमा हो जाते हैं, यानी जब आप लोडेड रिवॉल्वर किसी के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, तानते हैं, तो वो चल जाता है और हादसात रूनुमा हो जाते हैं। फ़िलिप, नॉट व्हेन यू हैव बीन ऑन अ रिवॉल्वर कोर्स। जनाब जब आप आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आए हों या आपने रिवॉल्वर का कोर्स किया हो तो फिर हादसात रूनुमा नहीं होते हैं। एंड नो ऑल अबाउट इट, और रिवॉल्वर की पूरी जानकारी रखते हों तो फिर ऐसा नहीं होता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, यानी अलावा अजी, ठीक है ना, अलावा अजी। इट इज़ लोडेड, ये मेरा जो रिवॉल्वर है ये खाली नहीं है, ये लोडेड है। जेम्स वेरी एंग्री बिकॉज ही इज़ फ्राइटेंड सडनली, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। फ्राइटेंड खौफजदा, जब वो सुनता है ना कि ये लोडेड है तो वो खौफजदा हो जाता है। पुट इट डाउन एट वंस सर, यानी आप देखें उसका लहजा कैसे तब्दील हुआ है। जनाब इसको नीचे रख लीजिएगा। फ़िलिप टर्न्स इट अवे फ्राम हिम एंड एग्जामिन इट केयरलेसली, यानी रिवॉल्वर जो है ना वो पीछे हटाता है और उसका जायज़ा लेता है। तो अंकल जेम्स उस वक्त क्या कहता है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यानी जब वो रिवॉल्वर पीछे करता है तो फिर कहता है क्या मसला है तुम्हारे साथ। हैव यू गॉन मैड सडनली, तुम पागल तो नहीं हो गया अचानक। फ़िलिप माइल्डली, आराम से कहता है, आई थॉट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन इट, आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। इट हैज़ शॉट सच अ लॉट ऑफ जर्मन्स, इस रिवॉल्वर ने बहुत से जर्मन्स को मारा है। जेम्स, वेल इट वॉन्ट वांट टू शूट एनी मोर, अब ये जर्मन्स को मार मार के ना रिवॉल्वर बूढ़ा हो गया, थक गया है, यानी मजाक कर रहा है, और ये जो है ना ये मज़ीद इंसानों को कत्ल नहीं करना चाहता। एंड द सूनर यू रिड ऑफ होता है निजात पाना, यानी इससे जान छुड़वा लोगे, द बेटर, उतना ही बेहतर है। फ़िलिप, आई वॉन्डर, मुझे बड़ी हैरत है, डज़ इट एवर अकर टू यू अंकल जेम्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, डेट देर आर अबाउट 100,000 पीपल इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में हज़ारों लोग हैं हु ओन रिवॉल्वर्स, जिनके पास रिवॉल्वर्स हैं, हु आर क्वाइट कस्टमर टू देम आर दी, यानी वो उन रिवॉल्वर्स को अपने साथ रखते हैं। हु हैव नो बॉडी टू प्रैक्टिस ऑन नाउ, लेकिन उनको चलाना नहीं आता है। जेम्स, नो सर इट सर्टेनली डजेंट, मुझे तो नहीं मालूम। फ़िलिप थॉटफुली, आई वंडर इफ़ इट विल मेक एनी डिफरेंस, अगर इससे कोई डिफरेंस पड़ता है। यू नो वन गेट्स सो यूज टू पोटिंग एट पीपल, पोटिंग निशाना बांधना, कि जो आर्मी वाले होते हैं ना वो मतलब कि निशाना ऐसे ही बांधते रहते हैं, निशाना लोगों पे ऐसे ही, जो आर्मी वाले होते हैं वो ऐसे ही निशाना बांधते रहते हैं। इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू रियलाइज सडनली डेट वन ऑट नॉट टू, और मुश्किल हो जाता है ये हम अपने आप को समझाना कि अब हम आर्मी में नहीं, आर्मी से बाहर हैं, लिहाजा ये हमें पोटिंग एड नहीं करना चाहिए। जेम्स गेटिंग अप, आई डोंट नो व्हाट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल दिस टॉमफूली, ऑब्जेक्ट मकसद, कि ये जो तुम हमाकत कर रहे हो, टॉमफूली कहते हैं हमाकत, ये मेरे साथ जो पिस्टल के साथ हमाकत कर, इसका क्या मकसद है। इफ़ इट हैज़ वन, बट यू अंडरस्टैंड डैट आई एक्सपेक्ट यू टू कम टू द ऑफिस, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस आओ विद मी टू मारो एट 9 o'clock,
काइंडली सी डैट यू आर पंक्चुअल, वक़्त का ख्याल रखना। ही टर्न्स टू गो अवे, यानी वो मुड़ता है जाने के लिए। फिलिप सॉफ्टली, आराम से। अंकल जेम्स, जेम्स ओवर ही शोल्डर, यानी पीछे मुड़ता नहीं बल्कि शोल्डर के ऊपर से देखता है। आई हैव नो मोर, मैं मज़ीद ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलिप इन इज़ परेड वाई, यानी फ़ौजी आवाज़ में। डैमंड इट सर, स्टैंड टू अटेंशन, अटेंशन हो जाए। व्हेन यू टॉक टू एन ऑफिसर, जब आप एक ऑफिसर से बात कर रहे हो तो फिर आपको अटेंशन होना चाहिए। जेम्स इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली यानी जिबिल्ली तौर पर यानी ना चाहते हुए भी टर्न्स अराउंड, मुड़ता है। एंड स्टाइफन्स हिमसेल्फ, और फौजी की तरह अपने आप को स्टाइफन यानी अपने जिस्म को अकड़ा लेता है। डेट्स बेटर, यू कैन सिट डाउन इफ़ यू लाइक। ही मोशन जेम्स टू हिज चेयर विद द रिवॉल्वर, कहता है अगर आप, क्योंकि आप बूढ़े हैं और अंकल भी हैं, लिहाजा अगर आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते फ़ौजी की तरह तो आप बैठ जाएं। और रिवॉल्वर से चेयर की तरफ इशारा करता है। जेम्स गोइंग नर्वसली टू चेयर, डरते डरते चेयर की तरफ जाता है। व्हाट डज़ दिस ब्लफ मीन, इस धमकी का क्या मतलब है जी? ब्लफ कहते हैं धमकी। फिलिप इट इज़ नॉट ब्लफ, ये धमकी नहीं, इट इज़ क्वाइट सीरियस। पॉइंटिंग द रिवॉल्वर एट हिज अंकल, डू सिट डाउन, ज़रूर बैठ जाए। जेम्स सिटिंग डाउन, थ्रेट्स, आह ये मुझे धमकियाँ दे रहा है। फिलिप नहीं, धमकियाँ नहीं, परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है तरगीब दे रहा हूँ, तरगीब। जेम्स एट द पॉइंट ऑफ रिवॉल्वर, यानी रिवॉल्वर से तरगीब दे रहे हो। यू सेटल योर आर्ग्यूमेंट्स बाय फोर्स, आप ताकत का इस्तेमाल करके अपने आर्ग्यूमेंट सेटल करते हो। गुड हेवंस सर, दिस इज़ जस्ट द वेरी थिंग दैट वी वर फाइटिंग टू पुट डाउन। इसी बात पे तो हम जंग कर रहे थे दुश्मन के साथ कि ताकत से कोई मसले हल नहीं होते हैं। फिलिप वी वर फाइटिंग, वी अंकल यू आर आ ह्यूमरिस्ट, आप एक मज़ाह निगार हो, यानी बड़ी मज़ाहिया बातें करते हो। जेम्स वेल यू इफ़ यू प्रेफर इट, हाँ जैसे तुम्हें अच्छी लगे। ऑल दो दोज ऑफ अस हु स्टेड एट होम, हम तो घर पे ही रहे, यानी हमने तो जंग में हिस्सा भी नहीं लिया। फिलिप यस नेवर माइंड अबाउट द एक्सेस प्रॉफिट टैक्स नाउ, अब आपको प्रॉफिट टैक्स की जो ज़्यादती है, एक्सेस है, उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेल यू क्वाइट वेल वट वी फॉट फॉर, कि हम किस लिए जंग करते रहे। वी यूज्ड फोर्स टू पुट डाउन फोर्स, हम जंग इसलिए लड़ते रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके ताकत के इस्तेमाल को रोक सकें। डेट्स वट आई एम डूइंग नाउ, और यही मैं अब भी कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जो है वो जो फोर्स ऑफ मनी है, जो पर्स स्ट्रिंग है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और मैं उस पर्स स्ट्रिंग यानी उस ताकत का जवाब ताकत यानी पिस्टल से दे रहा हूँ। यू आर गोइंग टू यूज़ फोर्स, द फोर्स ऑफ मनी, टू मेक मी डू वट यू वांटेड, कि तुम जो चाहते हो मुझसे करवा लो। नाउ आई एम यूजिंग फोर्स टू स्टॉप इट, और मैं ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें रोकने के लिए। ही लेवल्स द रिवॉल्वर्स अगेन, दोबारा वो रिवॉल्वर अंकल जेम्स की तरफ तान लेता है। जेम्स यू आर गोइंग टू शूट योर ओल्ड अंकल्स, आप अपने अंकल को जो है वो मारने जा रहे हो। फिलिप वाई नॉट, क्यों नहीं। आई हैव शॉट लॉट्स ऑफ ओल्ड अंकल्स, मैंने बहुत से अंकल्स मारे हैं जी। लैंड स्ट्रमर्स, यानी ये एरिया का नाम है, इस जगह पे मैंने बहुत से अंकल्स को मारा है। जेम्स बट दोज वर जर्मन्स, लेकिन वो इंग्लिश नहीं थे, वो जर्मन्स थे। इट इज़ डिफरेंट शूटिंग जर्मन्स, ठीक है ना, और जर्मन्स को मारना और बात है। यू आर इन इंग्लैंड नाउ, यू कुडेंट हैव अ क्राइम ऑन योर कॉन्शियंस लाइक, आप जानते बूझते हुए यहाँ पे क्राइम नहीं कर सकती, अब तो जंग भी ख़त्म हो गई है। फिलिप बट यू मसन थिंक डेट आफ्टर 4 years ऑफ वार वन हैज़ क्वाइट द सेम आइडिया, कि जब एक फ़ौजी 4 साल जंग में लड़ गया था तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके ख़यालात की तायीद करे। अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानी ज़िंदगी का तकद्दस, उसका वो ख्याल रखे। हाउ कुड वन, जेम्स यू विल फाइंड द ज्यूरीज हैव केप्ट प्रेटी मच द सेम आइडियाज़ आई फैंसी, कि जो हमारे जो जजेस हैं उनके भी वही आइडियाज़ हैं जो कि मेरे आइडियाज़ हैं। फिलिप यस बट रिवॉल्वर्स ऑफन गो ऑफ एक्सीडेंटली, अब फिलिप जो है ना वो अपनी एक और चाल चलता है, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कत्ल करूं या मारूं, ये भी बहाना बना सकता हूं कि अचानक जो है ना वो रिवॉल्वर चल गया था।
यू सेड योर सेल्फ दिस इज़ गोइंग टू बी प्योरेस्ट एक्सीडेंट, और ये एक खालिसन हादसा होने जा रहा है। कांट यू सी इन द पेपर्स, क्या तुमने पेपर्स में ऐसे वाक़यात नहीं पढ़े कि वो रिवाल्वर को साफ़ कर रहा था, रिवाल्वर चल गया। द डिसीज नेफ्यू, और उसके साथ जो है यानी मरहूम के साथ जो है ना मेरी भी तस्वीर लगी होगी। हु वाज ऑब्वियसली अपसेट, और मैं पास खड़ा, तुम्हारी डेड बॉडी के पास खड़ा होकर मैं वहाँ पे अपसेट नज़र आ रहा हूँगा। तो लिखा होगा द डिसीज्ड नेफ्यू, ये मरहूम का नेफ्यू है, और ये एक प्योरेस्ट एक्सीडेंट जो है ना वो लगेगा।